Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I'm your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर प्लांट किंगडम। उसके अंदर हम लोगों ने एल्गी कंप्लीट कर लिया था। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है ब्रायोफाइट्स। इसके अंदर हम लोग दो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो है हमारी लीवरवर्ट और सेकंड जो हम देखेंगे वो है मॉसेस। तो आज हम यही दो टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो ब्रायोफाइट के अंदर क्या आएगा, हमारा मॉसिस आएगा और हमारे लीवरवर्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे मॉइस्ट शेडेड एरियाज के अंदर, जो कहाँ पे प्रेजेंट है हमारी हिल्स के अंदर, यानी कि जो डार्क प्लेसेस होंगे मॉइस्ट होंगे और शेडेड एरियाज होंगे। ठीक है, हिल्स के अंदर। ये डायग्राम बाद में बताती हूँ। तो देखो ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस भी बोला जाता है प्लांट किंगडम का। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो ये प्लांट है ये कहाँ रहते हैं, सॉइल के ऊपर रहते हैं, लेकिन डिपेंड होते हैं ये पानी के ऊपर, किस लिए, अपने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जहाँ पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है वहाँ पे जो मेल गैमीट है वो छोटा होता है और फीमेल गैमीट बड़ी होती है ना। और मेल गैमीट कैसा होता है, हमारा मोटाइल भी होता है। तो ये तैर के तो जा रहा है इस फीमेल गैमीट के पास, लेकिन कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की हेल्प से ये तैर कर जाएगा फीमेल गैमीट के पास। तो ये रह तो कहाँ रहे हैं, सॉइल के अंदर, लेकिन डिपेंड है किस पे, वाटर के ऊपर, ताकि वो जा सके, रिप्रोडक्शन कर सके, सेक्सुअल अपनी रिप्रोडक्शन। तो इसीलिए बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन का मतलब क्या है कि जो दो प्लेसेस पे रह रहे हैं, पानी में भी और ज़मीन पे भी। ठीक है, दे यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे हल्की हल्की नमी प्रेजेंट होगी और शेडेड होंगे वो प्लेसेस, वहाँ पे रहेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस पे, प्लांट सक्सेशन के अंदर, यानी कि नई स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करने के अंदर, नए छोटे छोटे ब्रायोफाइट बनाने में। कहाँ पे, बेर रॉक्स के ऊपर। अब देखो जहाँ पे भी कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं होती ना, खाली जगह है, पहले तो सब बैरन लैंड है। ठीक है, वहाँ पे क्या, ऐसे सिर्फ रॉक्स पड़े हुए हैं या सॉइल पड़ी हुई है। ठीक है, वहाँ पे ये ब्रायोफाइट्स जाते हैं और क्या करते हैं, प्लांट्स ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले ब्रायोफाइट करते हैं प्लांट किंगडम को स्टार्ट। ठीक है, तो इसीलिए प्लांट सक्सेशन में भी ये हेल्प करते हैं। जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है एल्गी के कंपैरिजन में, क्योंकि एल्गी तो हमारी क्या थी, थैला लाइक स्ट्रक्चर, थैलॉइड थी ये, है ना, एक जगह पड़ी रहती थी। लेकिन जो ब्रायोफाइट है उसकी बॉडी के अंदर कुछ डिफ्रेंशिएशन हम लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये भी है तो थैले की जैसी, देखो थैलस बॉडी नहीं है, थैलस लाइक बॉडी है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, या तो ये प्रोस्टेट होगी, उल्टी होगी, या फिर इरेक्ट होगी, सीधी प्रेजेंट होगी। और अटैच रहती है सबस्ट्रेटम से, यानी कि जो तुम्हारा सरफेस है उससे, किसकी हेल्प से, बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है तुम लोगों को, ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो ये प्रेजेंट है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, राइजोइड्स बोलते हैं। इसकी हेल्प से सरफेस से ये अटैच रहती है। मेल गैमिट में भी और फीमेल गैमिट में भी, दोनों में ही प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे भी देख लो, ये तुम्हारी थैलस बॉडी भी दिखाई हुई है, इरेक्ट, ये देखो राइजोइड्स। ये तुम्हारा क्या है, मेल थैलस, और ये तुम्हारा है फीमेल थैलस, क्योंकि आर्चियो यहाँ पे एंथ्रीडियो फोर प्रेजेंट है और यहाँ पे आर्चिगोनियो फोर प्रेजेंट है ना। इनके पास क्या नहीं होती, लेकिन ये भी याद रखना, जो ये राइजोइड्स हैं ये एक सेल के भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इनके पास क्या नहीं होती, राइजोइड क्या है, मतलब कि ये एग्जैक्ट ऐसा स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट नहीं है कि हम ये तो नहीं कह सकते रूट्स प्रेजेंट है, जो ट्रू रूट्स हैं, स्टेम भी नहीं है, लीव्स भी नहीं है। तो ये याद रखना, लैक करते हैं, मतलब इनके पास नहीं है ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स। लेकिन इनके पास क्या है, रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं है, लेकिन उनसे कुछ मिलता जुलता प्रेजेंट होता है। जो मेन प्लांट बॉडी है ना ब्रायोफाइट की, वो कैसी होती है, हैप्लॉइड। ये तुम लोगों को याद रखना है। मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, यानी कि साइकिल घूम फिर के कहाँ के, हैप्लॉइड से शुरू होके हैप्लॉइड पे ही खत्म होगी। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स। ये क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, गैमेटोफाइट। कि फाइट का मतलब बियरिंग और गैमेटो मतलब गैमेट्स, जो गैमेट बियरिंग करने वाली बॉडी है उसको हम लोग गैमेटोफाइट बोल देते हैं। जो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है ब्रायोफाइट के अंदर, वो कैसे हैं, हमारे मल्टी सेलुलर है। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है, एंथ्रीडियम।
यहाँ पे मेल गैमीट बनेगा। ये क्या प्रोड्यूस करता है, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड्स। जो हमारा मेल गैमीट है हमारा क्या, एंथ्रीजॉइड, वो कहाँ प्रेजेंट होगा, एंथ्रीडियम के अंदर। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोलेंगे, आर्चीगोनियम। जो कैसी शेप है इसकी, फ्लास्क शेप है, ये याद रखना। कैसी शेप है हमारे आर्चिगोनियम की, फ्लास्क शेप। और क्या प्रोड्यूस करेगा, एक सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा। जो हमारा एंथीरोजॉइड्स है, मेल गैमीट है, वो रिलीज हो जाता है कहाँ पे, वाटर के अंदर, जहाँ पे वो कंटेक्ट में आएगा आर्चिगोनियम के, और वहाँ पे क्या, अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। जो एंथ्रीजॉइड है वो फ्यूज कर जाता है एग से, क्या बनाने के लिए, जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर यहाँ पे क्या नहीं होती, रिडक्शन डिवीजन नहीं होती एकदम से, यानी कि इमीडिएटली स्टार्ट नहीं हो जाएगी कि जाइगोट बना और काट पीट दो इसको, नहीं, ऐसा नहीं होता। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनेगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। देखो, जो हमारा मेल गैमीट है या फीमेल गैमीट है वो कैसे है, हमारे हैप्लॉइड है, लेकिन यहाँ पे जो जाइगोट बन रहा है ये 2n है, ठीक है, ये हैप्लॉइड है। और ये हमारा स्पोरोफाइट भी कैसा है, 2n है, ये भी याद रखना। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। जो स्पोरोफाइट है वो, देखो, दो चीजें होंगी हमारी, एक गेमिटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। सुनो इधर, यहाँ पर देखो, हमारे पास दो चीजें होंगी, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, गेमिटोफाइट, और ये गेमिटोफाइट है, और ये तुम्हारे क्या है, स्पोरोफाइट। तो तुम लोग कैसे याद रखोगे कौन सा, देखो, घूम फिर के साइकिल जो है ना, अगर गेमिटोफाइट से कन्वर्ट होएगा स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट से कन्वर्ट होएगा गेमिटोफाइट में, ठीक है। बस यही चलता रहेगा पूरी लाइफ साइकिल में, चाहे कोई भी बॉडी हो तुम्हारी, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कुछ भी हो, ठीक है, यही चलता रहेगा। तो देखो यहाँ पे कैसे याद रखोगे कि कौन सा हैप्लॉइड और कौन सा डिप्लॉइड है, तो इसकी ट्रिक है हगा डिस्पो, इसे याद रखना, हगा डिस्पो। कैसे याद रहेगा, हगा मतलब कि HA से तुम्हारा क्या है, हैप्लॉइड कौन है तुम्हारा, गेमिटोफाइट, और डिप्लॉइड कौन है तुम्हारा, स्पोरोफाइट, DI डिप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट, ठीक है। हैप्लॉइड है तुम्हारा गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो स्पोरोफाइट है, बस ये चीज़ हर एक में याद रखनी है कि कौन फ्री लिविंग है और कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। अब जो ब्रायोफाइट है इसके अंदर स्पोरोफाइट कैसा है, हमारा फ्री लिविंग नहीं है, यानी कि ये क्या है, अटैच्ड है हमारे फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट से, जहाँ से इसको नरिशमेंट मिलता रहेगा, न्यूट्रिशन मिलता रहेगा गेमिटोफाइट से, गेमिटोफाइट के ऊपर ये डिपेंडेंट है। सम ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। कुछ स्पोरोफाइट के अंदर रिडक्शन डिवीजन हुई, मियोसिस हुई, और क्या बना दिया उसने, हैप्लॉइड स्पोर्स बना दिए। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे और बना देंगे गेमिटोफाइट। पहले तुम्हारा गेमिटोफाइट ही था, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, उनसे क्या बन गया तुम्हारा जाइगोट, जाइगोट से क्या बना तुम्हारे स्पोर्स बन गए। अब स्पोरोफाइट से क्या बना तुम्हारे, कुछ स्पोर्स, मतलब कि उनके अंदर रिडक्शन डिवीजन हुई और उन्होंने स्पोर्स बना दिए। अब इन स्पोर्स से वापस क्या बन गया तुम्हारा, गेमिटोफाइट बन गया तुम्हारा। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो क्या, उनकी बहुत ही कम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो मॉसिस हैं वो प्रोवाइड करते हैं फूड, किसके लिए, हर्बेशियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए। जो स्पीशीज़ हैं किसकी, स्फेगनम की, जो एक मॉस होता है वो प्रोवाइड करती है पीट, दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल, जिसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, पैकिंग मटेरियल की तरह, किसके अंदर, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, क्योंकि वो पानी को होल्ड कर सकते हैं। अब जो मोसिस है हमारे, वो लाइकन के साथ मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं, मोसिस प्लस लाइकन फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था जिन्होंने क्या किया था, रॉक को कॉलोनाइज किया था, और इसीलिए उनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है। मतलब कि उन लोगों ने क्या किया, डिकम्पोज कर दिया था तुम्हारे रॉक्स को, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। मतलब कि इनको क्या कर दिया था, मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया था, डिकम्पोज कर दिया, गला दिया, सड़ा दिया इनको, ताकि नए प्लांट्स क्या हो सके, वहाँ पे हायर प्लांट्स ग्रो कर सके। सक्सेशन में ही हेल्प किया था, पढ़ा ना ऊपर ब्रायोफाइट्स के अंदर। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, मॉस क्या करते हैं, डेंस मैट मतलब पूरी की पूरी चादर बना देते हैं मिट्टी के ऊपर, ऐसे बिछ जाते हैं जैसे कारपेट बिछाते हैं। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, को भी प्रिवेंट करते हैं। जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, लीवरवॉर्ट एंड मॉसेस के अंदर। तो अभी तक हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा वो क्या था कि इनको एम्फीबियंस भी बोला जाता है, प्लांट किंगडम का।
एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। और सेकंड थिंग हमने क्या पढ़ी, यहाँ पे हमारे राइजोइड्स प्रेजेंट है जो अटैच करने में हेल्प करेंगे इसको सबस्ट्रेटम से, सरफेस से। उसके बाद थर्ड चीज़ हमने क्या पढ़ी, यहाँ पर हमने पढ़ा कि यहाँ पे ट्रू रूट, लीफ और स्टेम, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट नहीं होंगी यहाँ पे। इनके जैसे रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फोर्थ चीज़ हमने क्या पढ़ी कि ये सक्सेशन में भी हेल्प करता है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, या तो गेमीटोफाइट होगा जो गेमीट प्रोड्यूस करेगा और कन्वर्ट कर दे, क्या बना देगा, हमारे फ्यूजन के बाद जाइगोट बना देगा। ये हमारा गेमीट है, यानी कि एन हैप्लॉइड है ना गेमीट, तो ये देखो। और जाइगोट बन गया हमारा, ये कैसा है, 2n। जाइगोट से हमारा फिर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा, जो हमारा 2n है। और इस स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे, बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। और स्पोर्स एट द एंड कहाँ, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे गेमीटोफाइट में, यानी कि जहाँ से शुरू हुई थी हमारी साइकिल वहीं पे आके ख़त्म हो गई है। ये किसकी साइकिल है, हमारी लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। आया समझ इतना तुम लोगों को। फिर नेक्स्ट अब एक एक करके पढ़ेंगे हमारे गेमीटोफाइट, सॉरी, मॉसिस को और लीवरवर्ट को। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है लीवरवर्ट। तो देखो यहाँ पर लीवरवर्ट कहाँ पे यूजुअली ग्रो करते हैं, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में, क्योंकि ये भी ब्रायोफाइट ही है ना। सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड पे, डैम सॉइल पे, बार्क ऑफ ट्रीज पे और डीप इन द वुड्स में। जो प्लांट बॉडी है हमारी लीवरवर्ट की वो कैसी है, थैलॉइड, क्योंकि एक ब्रायोफाइट है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मार्केंशिया। एग्जाम्पल साथ के साथ याद करते चलना। अब जो तुम्हारा थैलस है वो कैसा है, डॉर्सी वेंट्रल है, मतलब उल्टा पड़ा हुआ है। डॉर्सी जो उसका डॉर्सल सरफेस है और वेंट्रल सरफेस है, ठीक है। एंड क्लोजली प्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, मतलब उल्टा पड़ा हुआ है और किससे अटैच्ड है, सबस्ट्रेट से, तुम्हारा थैलस। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सिर्फ ये है कि थैलस बॉडी प्रेजेंट है। जो लीफी मेंबर्स हैं वो उनके पास क्या है, टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस है 2 रोज के अंदर ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे 2 रोज प्रेजेंट है। ये तुम्हारा स्टेम हो गया, मान लो इसके ऊपर 2 रोज निकाल दो और उनके पास ऊपर छोटे छोटे ऐसे लीफ के जैसे अपेंडेजेस प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लीवर वर्ड के अंदर है वो कैसे होगी, फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन किसका हो जाएगा, तुम्हारे थैलस का, थैले का। और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा। गैमा कप बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो फ्रेगमेंटेशन से या फिर गैमा कप। गैमा कप जो है तुम्हारे, ये देखो यहाँ पे, ये रहे तुम्हारे गैमा कप, ये दिख रहे हैं, ये गैमा कप है तुम्हारे। फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये ग्रीन कलर में है ना, इसलिए फोटोसिंथेटिक। तो देखो यहाँ पर जो गैमा होते हैं वो कैसे हैं, ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, याद रखना, जो डेवलप कर जाते हैं स्मॉल रिसेप्टिकल्स में कॉल्ड गैमा कप्स, लोकेटेड ऑन द थैले के ऊपर प्रेजेंट है। कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो बता देना, ऐसे है नहीं एज सच कुछ भी। ये बोला है कि गैमा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैमा कप के अंदर। कप एक ही बात है, गैमा बोल लो गैमा कप बोल लो। जो थैली के ऊपर प्रेजेंट है, ग्रीन कलर के है, मल्टी सेलुलर है और एसेक्सुअल बर्ड्स है तुम्हारे। गैमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। गैमा क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ये तुम्हारा गैमा कप है, ये से अलग हो गया, ठीक है, डिटैच हो गया। और ये बड़ा तुम्हारा गैमा, ये तुम्हारी थैलस बॉडी, ठीक है, जो क्या बना देगी, नया इंडिविजुअल बना देगी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो प्रोड्यूस होते हैं आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैली। मतलब या तो एक थैलस है उसके ऊपर ये रहा मेल, ये रहा फीमेल, या फिर दोनों अलग अलग थैलस के ऊपर कि यहाँ मेल है और यहाँ फीमेल है तुम्हारा। जो स्पोरोफाइट है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है यहाँ पे फुट, सीटा और कैप्सूल के अंदर। मियोसिस के बाद तुम्हारा क्या होगा, स्पोर्स बन जाएंगे। हमने पढ़ा स्पोरोफाइट से स्पोर्स ही तो बनेंगे विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर ही। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे और बना देंगे क्या, फ्री लिविंग गेमीटोफाइट। अब तुम्हारे गेमीटोफाइट बनने के बाद दोबारा से क्या हो जाएंगे, स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा वो। फिर देखो यहाँ पर फुट, सीटा, कैप्सूल दिखा देती हूँ एक बार तुम लोगों को। ये देखो, ये दिख रहा है, ये कैप्सूल है तुम्हारा, ये सीटा। आई थिंक फुट यहाँ पर नहीं दिखाया है, फुट नीचे वाला पार्ट हो जाएगा।